हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम 2 और 3 नंबर गोपाल जी की चोली से लेकर के घेरा, ये प्लेन जो बेस है घेरे का, वो भी हम दिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं। फ्रंट पोस्ट वाला है, देखिए इस तरह की लाइनिंग बनती है एक, तो फ्रंट पोस्ट वाला घेरा कहते हैं इसे। तो ये चोली से लेकर के घेरे तक का सारा हम देखेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम आप चोली के साथ दिखाइए, क्योंकि चोली के बाद जो स्लिप स्टिच करना होता है, बाजू के साइड तक घेरा स्टार्ट करते हैं, वो सबको नहीं पता होता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि मैम सभी नंबर में आप इस तरह से दिखा दीजिए, चोली के साथ घेरा किस तरह से बनता है। तो घेरा भी हमारा बहुत सारा अलग अलग पैटर्न वाला है। सिंपल सा घेरा है, फ्रंट पोस्ट वाला है, बैक पोस्ट वाला है, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट दोनों यूज़ करके बनाया है। तो बहुत सारा घेरा है। तो धीरे धीरे करके मैं सभी वीडियो का इस तरह से चोली के साथ घेरा किस तरह से बनाना है सभी नंबर में धीरे धीरे वीडियो डाल दूंगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। इसकी किनारी भी बनाना देखेंगे वीडियो के एंड में। और ये वाला ड्रेस जो है, इसके बाद आप कोई छोटी मोटी किनारी बना दो तो ये ड्रेस एकदम बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी किस तरह से बनानी है। तो ऐसे करके हमने नॉट बना लेनी है पहले तो। और 11 नंबर का क्रोशा है, 4 प्लाई हमारी वूल है। और इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 चेन हमें टोटल बनानी है, 17। और अब हम 3 चेन स्किप कर देंगे। देखिए 3 चेन स्किप करके चौथी वाली चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाले में ऐसे लूप लिया, चेन में डाला, निकाला और फिर से 2 में से एक किया 2 बार। तो इस तरह से डबल क्रोशा करेंगे। और ये 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 15 डबल क्रोशे होंगे इस रो में। तो इसी तरह से आप हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बना लीजिए ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हमें यहाँ पर से मोड़ लेना है। 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ से मोड़ देंगे राउंड को इस तरह से। और दूसरी रो में हमें हर एक चेन में 2 बार बनाना है। लेकिन शुरू में हमारी पहली चेन के ऊपर 2 चेन आ गई, तो नेक्स्ट वाले से यहाँ से स्टार्ट करना है। और हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है, एक और सेम प्लेस पर दूसरा ऐसे। फिर नेक्स्ट में हर एक चेन में हमें 2 बनाना है। सिर्फ हमने शुरू में एक बनाया, 2 की चेन जो ली वो हमारा एक डबल क्रोशा काउंट होगा। और आखिरी में एक बार बनाएंगे। बाकी हर एक चेन में हमें 2 बार बनाना है ऐसे। देखिए हर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा बना लिया। अब आखिरी चेन के ऊपर भी हमें एक बार हाफ डबल क्रोशा बना लेना है ऐसे। अब हम फिर से डबल क्रोशा करेंगे। तो 3 चेन लेकर के राउंड को पलट देंगे। तो इसके ऊपर तो हमारा 3 चेन बन गया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशा बनाना। 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे ऐसे। तो 3 डबल क्रोशे हमने बना दिए। फिर हम चौथी चेन में 2 बार करेंगे। 3 चेन में एक एक कर दिया। अब चौथी चेन में सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशा करेंगे ऐसे। और अब हमें 6 चेन में एक एक बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन में हमने एक एक बना दिया। देखिए यहाँ पर 2 बनाया था, इसके बाद 6 में एक एक कर दिया। अब 7वीं चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और सेम प्लेस पर 2। तो अब हमें इस तरह से करना है। देखिए 6 में एक एक और 7वीं चेन में 2। तो देखिए 6 में एक एक और 7वीं में 2 इस तरह से किया था। अब हमारा 3 जो बाकी रहेगा, इसमें हम
3 चेन में एक एक आएगा हमारा आखिरी में। तीसरी रो है हमारी चोली की। और अब चौथी रो में हम बाजू की जगह छोड़ेंगे। देखिए 3 रो कंप्लीट हो गई है हमारी। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेकर के पलट देंगे। और इसके नीचे तो हमारी 3 चेन आ गई। तो नेक्स्ट वाले इसके अंदर हम डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार। एक हमारे 3 की चेन है और 4 हमारे डबल क्रोशिया, तो टोटल 5 हो गए। देखिए एक 3 की चेन, 4 डबल क्रोशिया, 5 हो गया। और अब हमें बाजू के होल के लिए, ये वाला होल स्किप करने के लिए 6 हमें चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 1 2 3 10 बार बनाना है हमें डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार हमने डबल क्रोशे बना दिए। फिर से हम 6 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में डाल करके फिर से हमारे 5 बार यहाँ पर डबल क्रोशे बनेंगे। 3 4 और ये 5। तो देखिए इस तरह से हमारी चोली बन गई। इतनी सी आपकी चोली बन जाए तब आप गोपाल जी को पहना करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बाजू में इस बाजू से लेकर के इस बाजू तक गोपाल जी को आ जाती है कि नहीं, आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। और अब हम यहाँ पर एक रो सिंगल क्रोशे की बनाएंगे। एक चेन लेंगे, ये हमारे 20 है 20, 5 यहाँ पर, 10 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो 5 10 और 15 और 20 यहाँ पर के 5, तो 20 के ऊपर 20 हमें सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। एक, ये चोली की आखिरी रो है हमारी, 2 3 गिन करके बनाई ताकि कम या ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशा बना लीजिए। तो देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है, आखिरी तक हमने सिंगल क्रोशा बना दिया है। अब हम राउंड को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर देखिए चोली जॉइंट इस तरह से करेंगे। पहला जो सिंगल क्रोशा हमने बनाया था इसकी चेन में डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट में दूसरी बार, नेक्स्ट में तीसरी बार, ये चौथी बार, 5वीं बार और ये 6ठी बार। 6 हमने स्लिप स्टिच की। उसकी साइड में से आकर के हमने यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करना है। देखिए अब हम यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। देखिए पहली चेन में एक बार हुआ और नेक्स्ट वाली में 2 हुआ। अब फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो अब हमें इस तरह से करना है, एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। देखिए इस तरह से एक चेन में एक डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और सॉरी यहाँ पर स्लिप स्टिच में किस तरह से वर्क किया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, तो इसके अंदर हमें जो हमने स्लिप स्टिच बनाई थी वो ही हमें उठानी है, ऊपर वाली, नीचे चेन में नहीं डालना है। जो हमने स्लिप स्टिच किया था वही हमें उठाना है। तो आखिरी चेन में हमारे 2 आएंगे, शुरू में हमारा 1 था ऐसे। और ये जो हमारी कलियां है वो 10 बनेगी। देखिए इस तरह से कली दिखाई देती है, क्योंकि हमारे 20 डबल क्रोशे थे तो उससे आधी हमारी कलियां बनेगी, तो 10 हमारी कलियां बनेगी। और अब हम यहाँ पर देखिए राउंड को जॉइंट किस तरह से करेंगे। ये जो 3 चेन है इसके अंदर नहीं करेंगे, पहला जो डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और उठाना है हमें, फ्रंट पोस्ट बनाना है हमें 3 की चेन के ऊपर लूप लिया और ये 3 की चेन को उठाएंगे। जॉइंट हमने यहाँ पर किया है पहले डबल क्रोशे की चेन में, लेकिन उठाएंगे हम 3 की चेन को। इसके ऊपर हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट कर देना है ऐसे। और अब जो हमने 2 डबल क्रोशा बनाया था इसके ऊपर हम 3 बना देंगे। देखिए पहले के ऊपर 1 बनाया,
दूसरे के ऊपर 2 बार बनाएंगे। हर एक में जो हमारे 2 डबल क्रोशे थे, यहाँ पर देखिए एक में 1 और एक में 2 इस तरह से लिया था, तो 2 के ऊपर 3 बन जाएगा, और जो हमारे एक एक डबल क्रोशे है इसके ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। देखिए 2 के ऊपर 3 कर दिया, अब लूप लिया और इसे उठाया और ऐसे करके फ्रंट पोस्ट कर दिया। आगे से हमें पूरा क्रोशिया डाल करके इसे उठा लेना है। देखिए 2 के ऊपर, पहले के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 2, सेम चेन में दूसरी बार ऐसे ऐसे। तो 2 के ऊपर 3 हो गया, और अब लूप लिया, और ये जो 1 है हमारा इसे हम इस तरह से उठाएंगे, ऐसे करेंगे, और इस तरह से डबल क्रोशिया ही करना है लेकिन आगे से उठाना है। तो इस तरह से फ्रंट पोस्ट की एक हमारी रो बनती जाएगी। देखिए तो जहाँ पर हमारा 2 है इसके ऊपर 3 बनेगा, और 1 है इसके ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, आखिरी में हमारा 2 आया। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है इसे हमें फिर से इसी तरह से करना है। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसे इस तरह से उठाएंगे और ऐसे करेंगे, और पहले 2 निकाला, फिर से 2 निकाला, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट हमारा बन गया। और अब फिर से ये जो 3 है इसके ऊपर अब हम 4 बना देंगे। पहले के ऊपर 1 लिया, दूसरे के ऊपर 1 लिया, और अब तीसरी चेन में जो 3 है इसमें से आखिरी वाला जो है इसके ऊपर सेम प्लेस पर 2 बना देंगे, तो 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा एक एक डबल क्रोशा हर एक राउंड में बढ़ता जाएगा। फिर फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर से 3 आ गए हमारे, 3 के ऊपर 4 बना देंगे, 1 2, आखिरी वाला है तीसरा, इसके ऊपर हम 2 बार बना देंगे। देखिए 3 के ऊपर 4 हो गया। अब हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। तो ऐसे ही हमारा राउंड बढ़ता जाएगा। तो देखिए तीसरा राउंड भी कंप्लीट होने को आया है, और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट की चेन में नहीं, पहले डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे। अब हमें फ्रंट पोस्ट को उठाना है ऐसे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर यहाँ पर हमारे 4 4 थे, तो इसके ऊपर हम 5 कर देंगे। चौथा वाला होगा इसके ऊपर 2 बार बनेगा, एक के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 1, तीसरे के ऊपर 1। अब जो चौथा वाला है उसके ऊपर सेम चेन में 2 बार, 1, और सेम प्लेस पर दूसरी बार ऐसे। 4 के ऊपर 5 बन गया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर से देखिए ये हमारे 4 है, तो 4 के ऊपर 5 बना देंगे, 1 2 3। अब चौथे वाले के ऊपर 2 बार, सेम चेन में 2 बार ऐसे। और अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से हमारा पूरा घेरा बढ़ता जाएगा जितना भी हमें बनाना है। देखिए शुरू में हमारे 2 थे, फिर इसके ऊपर हमने 3 कर दिए, फिर 4 और फिर 5। आखिरी वाली चेन में हर एक में 2 बना देंगे। फ्रंट पोस्ट के आगे की जो चेन है इसके ऊपर हम 2 बना देंगे। तो जितना भी घेरा बढ़ाना है उतना ऐसे ही बढ़ेगा। तो देखिए हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई है, और इससे भी हम पहले डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और फिर ये हमारे 5 डबल क्रोशे है, इसके ऊपर अब हमारा 6 हो जाएगा। आखिरी वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 3 4 और ये 5। 5वीं चेन में हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। देखिए तो 5 के ऊपर हमारे 6 बन गए। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। फिर से 1
2 3 और ये 4 चेन में हमने एक एक किया। आखिरी वाली चेन में 2 बार सेम प्लेस पर 2 बार और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही हमारा घेरा पूरा कंप्लीट होगा। इसमें ना कोई झोल आएगा ना ही तो कोई खिंचाव आएगा। एकदम से अच्छे से घेरा बनता है। देखिए आप, बहुत ही अच्छा घेरा बनता है। तो वैसे ही आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, छोटा बड़ा। और अब हम इसकी ये जो किनारी है वो बनाएंगे और ये जो इसके ड्रेस के एंड में किनारी है वो भी हम बनाएंगे। अगर आपको ड्रेस कंप्लीट करनी है ऐसे ही सिंपल तो आप इससे कर सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर आगे की किनारी बनाएंगे, फिर बाजू की बनाएंगे। ऐसे करके धागा स्टार्ट कर देंगे। एक चेन बना ली, इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट में एक और ये 2, फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट में एक और ये 2, फिर से एक चेन। अब हमारा लास्ट वाला आ गया। तो इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया, 2 बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें हमें कॉर्नर बनाना है, देखिए इस तरह का। और अब हम यहाँ पर 2 स्किप करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हॉल में डालना है हमें। और 1 और 2 सेम हॉल में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 स्किप कर देंगे और फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे इस एक्स्ट्रा धागे को अब हम काट देंगे, फिर से 2 स्किप करेंगे और 1 2 सिंगल क्रोशे। 2 स्किप करने हैं और 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमें। ऐसे हॉल में डालना है, कहीं पर लूप में नहीं डालना है। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 रह जाते हैं तो तीनों को स्किप कर देंगे। आखिरी में इस तरह से करना है हमें। 3 रह जाते हैं हमारे तो तीनों को स्किप करके यहाँ पर कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, उस साइड हमने किया था इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया, एक ही के अंदर इस तरह से करना है, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया और अब एक चेन लेकर के धागे को काट देना है। तो ये हमारी आगे की किनारी बन करके रेडी हो गई। देखिए ऐसे। और अब हम बाजू के साइड की बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया लिया था, इसमें आखिरी वाला जो 5वां डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमने डाल दिया है और फिर एक चेन बना ली और इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, हर एक चेन में एक एक बार। ऐसे जितनी भी हमारी चेन है इन सभी चेन में हमारा एक एक बार सिंगल क्रोशिया आएगा। ऐसे आखिरी वाली में भी सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। ऐसे। तो ये हमारी बाजू बन करके रेडी हो गई। दूसरी बाजू हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये वाली हमने आगे से स्टार्ट करी थी, दूसरी वाली देखिए पीछे से स्टार्ट होगी। ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया था इसमें जो आखिरी वाला है इसके ऊपर से ये स्टार्ट होगी। ऐसे फिर हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने वो वाली बाजू बनाई इसी तरह से बनेगी, लेकिन ये पीछे से स्टार्ट होगी, वो वाली आगे से स्टार्ट हुई थी। ऐसे हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया।
ऐसे। फिर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। फिर सभी धागे को नीडल में पिरो करके अंदर के साइड घुमाना है ताकि बाहर के साइड कहीं पर भी दिखाई ना दे। और अब हम आखिरी वाली किनारी बनाएंगे। यहाँ पर साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहली चेन में डाला, फिर एक चेन बनाई, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसी 2 लूप को उठा करके ऐसे सिंगल क्रोशा बना देना है ऐसे। फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। फिर से 1, 2 और 3, इसी के 2 लूप उठा करके ऐसे सिंगल क्रोशा कर देंगे इसके ऊपर। फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हमें पूरी रो बना लेनी है। 3 चेन, इसी के 2 लूप उठाए और इसके अंदर निकाला और सिंगल क्रोशा। फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। और यहाँ पर हम एक बार स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक चेन कम पड़ रहा है, तो हमें इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम एक स्किप करके जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से धागे को काट देंगे। और अब हमें सारे धागे नीडल में पिरो करके नॉट लगा देनी है। अंदर की ओर एक दूसरे के अंदर ही घुमा देना है पीछे से, ताकि हमारा धागा कहीं पर से भी दिखाई ना दे। तो देखिए सारी नॉट हमने लगा दी है। ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। तो आप इस तरह से 2 नंबर गोपाल जी की ड्रेस आराम से बना सकते हैं। देखिए घेरा भी इतना अच्छा बना है, बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।